नेवल गोडार्ड जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काफी ज्यादा काम करते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर। ठीक है, और उनके टीचर थे अब्दुल्ला। सो आप उनकी बुक्स भी रीड कर सकते हो, पावर ऑफ अवेयरनेस, यस, पावर ऑफ अवेयरनेस, फीलिंग इज द सीक्रेट, एंड और भी काफी बुक्स हैं। पतली पतली छोटी छोटी सी बुक्स होती है, जैसे तीन मतलब मैक्सिमम 60 पेजेस की। सो यस, आप उनकी वो बुक्स रीड कर सकते हो। और नेवल गोडार्ड की ही स्टोरी है ये। नेवल गोडार्ड को मतलब वो एक सिटी में थे, तो उनको दूसरी सिटी में शिफ्ट होना था, दूसरी कंट्री में। बट वो उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था, और उस मोमेंट पे वो वहां पे जा नहीं पा रहे थे, बिकॉज नेवल एक डांसर थे। तो वो वहां पे जा नहीं पा रहे थे। और क्यों? क्योंकि रिसेशन चल रहा था, तो ऑब्वियसली लोग डांसर को पेमेंट नहीं कर रहे थे उस मोमेंट पे। उनके लिए बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो डांसर वाली पेमेंट नहीं थी। उनको अपने दूसरे मतलब अपने होम प्लेस में जाना था, जहाँ पे उनका घर था। तो वो अपने टीचर के पास गए कि ऐसे करके मुझे वहां पे जाना है। तो उनके टीचर ने उनको ये बोला, वो ज्यादा नहीं, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आंसर्स नहीं करते थे, मतलब वन लाइन आंसर होता था उनका, तो उनको एक्सेप्ट करना होता था। सो वन लाइन उनका आंसर था कि तुम ऑलरेडी उस प्लेस में हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस का नाम हम दे देते एक्स प्लेस, ठीक है। तो वो ही सेट कि तुम ऑलरेडी वहां पे हो। तो बस इतना ही बोला, देन वो वापस उनको भेज दिया कि तुम वापस अभी फ्री हो जाओ अपने घर पे। सो उन्होंने वही अज्यूम किया कि ठीक है, अभी मेरे टीचर ने बोला तो आई हैव टू अज्यूम इट कि आई एम ऑलरेडी देयर। तो वो उसी फीलिंग में थे कि मेरा ये, और मैं उस प्लेस में ऑलरेडी हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, राइट। वो जाना चाहता हूँ हटा दिया, वो उसी प्लेस में रहने लग गए। रात को सोते टाइम उस फीलिंग में सोते थे कि आई एम ऑलरेडी देयर, आई एम ऑलरेडी लिविंग इन माई हाउस हैप्पीली एंड ऑल, वो सब चीजें। सन सो देन उसके बाद उन्होंने वो एक बोट में, मतलब जिस शिप में जाना था ऑब्वियसली, तो उसकी वो फर्स्ट क्लास चाहिए थी सीट, बट वो अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने जाके वापस अपने टीचर के पास गए कि मुझे सीट नहीं मिल रही। वो बोल रहे हैं कि मतलब जो नीचे जहाँ पे सारा लगेज एंड ऑल होता है वहां पे जाना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अवेलेबिलिटी। सो दैट्स उसके टीचर ने फिर यही बोला कि तुम्हें तुम्हें ऑलरेडी फर्स्ट क्लास मिल गया है। सो वो आगे फिर वो वही एज्यूम करता रहा कि ओके, मुझे ऑलरेडी फर्स्ट क्लास मिल गया है, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किया है, मैं ऑलरेडी वहां पे हूँ। सो वैसे वैसे वो एज्यूम करते गए। और शिप पर जिस दिन उनका जाने का टाइम था, उसके भाई के ने पैसे भेज दिए कि देखो, ये मैं पैसे भेज रहा हूँ, इफ यू वांट मतलब यहाँ पे आ जाओ शॉपिंग करने, शॉपिंग वॉपिंग करके अपना सामान लेकर, और यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ हमारे घर पे, मतलब अपनी होम प्लेस पे चले जाओ। सो उसके बाद शिप में क्या हुआ, जब जैसे ही वो गई, किसी एक पैसेंजर का कुछ चेंज हो गया, ट्रेवल का कुछ, मतलब जो भी उनका प्रोग्राम था, और उनको वही फर्स्ट क्लास में सीट मिल गया। सो ऐसे ही क्या कर रहे थे, वो टाइमलेसनेस कर रहे थे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइमलेसनेस। मतलब अपने, क्या कहते हैं, फ्यूचर का जो भी है उसको अभी ऑब्जर्व करना कि इट इज ऑलरेडी डन। सो आप भी कर सकते हो। कभी भी आपको लगे आपने किसी से बात करनी है, किसी के पास जाना है, कोई काम है जो आप करवाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जस्ट डू सिट विद योरसेल्फ, जस्ट डू द टाइमलेसनेस। कैसे? सिंपल, आप अज्यूम करोगे कि ऑलरेडी आपके जो आप चाहते हो वैसे ही हुआ है। चाहे आपको आपका लॉजिकल माइंड बोले इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो जाएगा, जस्ट इग्नोर ऑल दिस एंड जस्ट अज्यूम इट कि इट इज ऑलरेडी डन, and just feel the feelings, nothing else. Feeling is the secret actually.